हेलो गाइस, मैं प्रकाश सर अपने चैनल फ्यूचर लाइट क्लासेस पे आप लोगों को हिंदी के कुछ टॉपिक पढ़ा रहे थे। तो अब यहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश में एक टॉपिक मिलता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको 15-15 क्वेश्चंस के छोटे छोटे क्लिप आपको मिलते जाएंगे, जिसमें आपका काम है कि आपको करना है। अच्छा, एक चीज और, बैक ईयर के क्वेश्चंस है, मतलब निश्चित रूप से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आपका यहाँ पे एक काम ये होगा कि हर क्वेश्चंस के पहले आप खुद आंसर चेक करें। अगर आपको नहीं आता है तो वो क्वेश्चंस जरूर नोट कर लें जो आपके एग्जाम में आया हुआ है बैक ईयर का। तो इन क्वेश्चनों को देखते रहे। अगर आपको क्वेश्चंस आता है तो ये बहुत अच्छी बात है, उसे एक बार रिवाइज कर लें। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में दिया गया है आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण करने वाला। तो बेटा, आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण करने वाला बोला जाता है अपरिग्रह। अब अपरिग्रह का मतलब एक चीज और भी होता है। अपरिग्रह भी कर सकते हो। अपरिग्रह का मतलब जो परा हुआ है उसे आप ग्रहण करने से दूरी बनाए, मतलब आपसे जरूरत से ज्यादा है तो तुरंत उससे अपनी क्या बना ले, दूरी बना ले। ठीक। और आवश्यकता से अधिक धन खर्च करने वाला। बेटा एक चीज ध्यान रखें, आप अपने मन में चाहे बोलते जाएं कि इसका आंसर ये होगा, अगर हम आपको सही बताते जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शंस के चक्कर में ना पड़े। कुछ बच्चे सोचते हैं कि 4 ऑप्शंस रहेगा तो एक हमारा सही हो जाएगा। बिल्कुल सही हो सकता है, बट वहां पर भी आपके 70% सही होने के चांसेस और 30% गलत होने के चांसेस होते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो, हिंदी है, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं चीजों में समस्या आती है। तो आपको जो चीज बताई जा रही है उसे हमेशा ध्यान दें कि बिना ऑप्शंस के करने की कोशिश करें। देखिए, आवश्यकता से अधिक धन खर्च करने वाला, जरूरत से ज्यादा खर्च करने वाला, मतलब अपव्यय। क्या होगा? अपव्यय। ठीक। आगे क्वेश्चंस में क्या दिया गया? बहुत अधिक गप्पे हाँकने वाला। जो ज्यादा गप्पे हाँकने का मतलब होता है थोड़ी छोटी से छोटी बात को बढ़ा चढ़ा करके बोलने वाले को क्या बोला जाता है? गप्पे हाँकने वाला। आप लोग अपने दैनिक जीवन में इस शब्द का प्रयोग करते हो, गपोड़िया। क्या करते हो? गपोड़िया। कहने का मतलब जो जरूरत से ज्यादा गप्पे हाँकता है या झूठ भी बोलता है या जरूरत छोटी से छोटी चीज को बढ़ा चढ़ा करके बोलता है, उसे क्या बोला जाता है? गपोड़िया। अब मल्ल युद्ध का स्थान। मल्ल युद्ध क्या होता है? जब कोई भी 2 व्यक्ति अकेले लड़े। अब जब यहाँ पे बहुत सारे लोग लड़ते हैं उसे नहीं, जहां पे मल्ल युद्ध 2 लोग लड़े, वो भी हाथ पैरों से लड़े, है ना, या किसी एक औजार से लड़े, तलवार हाथ में लेकर के, गदा हाथ में लेकर के, ऐसे युद्ध को मल्ल युद्ध कहा जाता है। और मल्ल युद्ध के स्थान को अखाड़ा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अखाड़ा। अच्छा, हाँ, आगे देखिए ध्यान से, अगले क्वेश्चंस के लिए दिया गया जिस क्रिया का कर्म न हो। इस क्वेश्चन का आंसर सबको आना चाहिए, क्योंकि क्रियाएं 2 प्रकार की होती है, एक सकर्मक होती है, एक अकर्मक। जिस क्रिया में कर्म न हो वो अकर्मक कहलाती है, अकर्मक क्रिया। तो ये क्वेश्चंस तो आपको वैसे भी आना चाहिए। ठीक। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में दिया गया जिसका जन्म बाद में हुआ हो। जिसका जन्म बाद में हुआ हो मतलब आप बड़े हो, आपके बाद कोई जन्म ले, ऐसे व्यक्ति को हम अनुज कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुज। अनुज माने होता है छोटा। अनुजा बहन के लिए कहा जाता है, अनुज छोटे भाई के लिए कहा जाता है ना। तो इन चीजों के लिए ध्यान रखें, जो दूसरों से संबंधित, अगर जो दूसरों से संबंधित हो तो अन्य बोला जाता है, लेकिन अगर दूसरों से संबंधित न हो तो अनन्य बोला जाता है। ध्यान रखें। क्या? अनन्य। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन अनन्य क्वेश्चन कम से कम 10 बार रिपीट हुआ है इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चंस में भी बड़ी बड़ी संभावनाएं ढूंढनी चाहिए। जिसका कोई अंग टूटा या खराब हुआ हो। अब बेटा, ऐसा व्यक्ति जिसका कोई अंग टूट चुका हो या खराब हो चुका हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? अपंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अपंग। ठीक बेटा। आगे देखिए ध्यान से, किसी गूढ़ विषय की टीका। गूढ़ मतलब होता है महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, है ना। तो गूढ़ विषय की टीका। टीका का मतलब उस पे अगर शोध करके बहुत सारी चीजें लिखी गई हो तो उसे बोला जाता है भाष्य। क्या बोला जाता है? भाष्य। अच्छा, भाष्य की बात करते हैं तो एक पुस्तक है महाभाष्य। ठीक।
आपको बताना है कि इस पुस्तक के रचयिता कौन, या आप लेखक भी कह सकते हैं, ठीक। तो महाभाष्य के रचयिता कौन है ये आपको कमेंट करना है, ध्यान रखें बेटा, आप लोग जितना कमेंट करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक। आगे देखिए ध्यान से, सावधान रहने वाला व्यक्ति। तो आप लोग सावधान इंडिया तो देखते होंगे, सावधान रहें, सतर्क रहें, तो सावधान रहने वाले व्यक्ति को सतर्क बोला जाता है। तो आपको ये चीज तो वैसे भी दिमाग में रखना है, ठीक। आगे दिया गया है, जो पीने योग्य न हो। जो पीने योग्य होता है उसे पेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेय। और जो पीने योग्य न हो उसे अपेय कहा जाता है। अनुचित बातों के लिए आग्रह। अगर आपसे कहे कोई कि गलत बोल दो, अनुचित बातों के लिए अगर आग्रह करे तो ऐसे अनुचित के लिए, बुरा के लिए होता है दुरासन, और आग्रह के लिए आग्रह ही हो जाएगा, मतलब दुराग्रह, ठीक। तो ये भी आपके बैक के क्वेश्चंस में, आपके वीडियो के पेपर में अभी पूछा गया था 2018 के लास्ट में। आगे देखिए, जम्हाई के साथ अंग तानना। आप लोग जम्हाई लेते हो और अपने शरीर को अंगड़ाई लेते हो, तो जम्हाई के साथ में अंग तानने को बोला जाता है अंगड़ाई, ठीक बेटा। आगे दिया गया है, अंडे से उत्पन्न होने वाला। बेटा ये आपके बीएड के पेपर में, सीटेट के पेपर में, यूपी टेट के पेपर में, सुपर टेट के पेपर में, और आपके हर जहां पर भी अगर हिंदी आती है तो वहां पे हर एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन है। अंडे से उत्पन्न होने वाले को अंडज कहा जाता है, ठीक है बेटा। और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, जो न जाना गया हो, मतलब जिसके बारे में लोग न जानते हो उसे बोला गया है, और इसको बोला जाता है अज्ञात। क्या बोला जाता है? अज्ञात। बड़ा छोटा सा वीडियो था, और ये क्लिप आपको पार्ट में करके बहुत सारे मिलते रहेंगे, कम से कम 10-15 मिलेंगे, तो इसे आप देखते रहें, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके रिपीट होते रहेंगे, क्योंकि वैसे आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो आप इसे देखते जाएं और आपके आगे काम होते जाएंगे, ठीक है बेटा। तो आपको मिलते हैं अगले क्लास में। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये क्रम कैसा लग रहा है, आप इस पे जरूर कमेंट करें। मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।